Audio Jungle. Audio Jungle. पल पल की खबर पल भर में। ठाणे के ओवला माजीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने आज अपना वचन पूर्ति कार्य अहवाल प्रकाशित किया और उपस्थित मान्यवरों के हाथों इसका विमोचन किया। मनपा चुनाव के पहले मतदारों को दिए गए अपने वादों की वचन पूर्ति पर उन्होंने समाधान जताया और उसके लिए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का धन्यवाद माना। ठाणे और मीरा भाईंदर मनपा चुनाव में उनका विशेष ध्यान है। दोनों महापालिका उनके चुनाव क्षेत्र में है। महायुति के उम्मीदवार मनपा में विजयी का भरोसा उन्होंने जताया। से डिक्लेयर करेंगे हम लोग एकनाथ शिंदे साहब। ये शिंदे साहब जब भी राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे थे उस वक्त मैंने मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने के लिए उनके पास कुछ निधि की मांग की थी और उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे निधि की उपलब्धता करके दी और इतने विकास के काम मेरे मतदार संघ में मैं कर पाया। इसलिए उनको धन्यवाद मानने के लिए, उनका धन्यवाद देने के लिए मैंने ये वचन पूर्ति का जो अहवाल है वो आपके सामने रखा है। बहुत सारे विकास काम जो लोगों के नज़र में नहीं थे, दिल में नहीं थे, वो भी विकास काम हमने कर दिए और भविष्य में भी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे विकास काम मैं करते रहूँगा। इसके लिए ये वचन पूर्ति का अहवाल मैंने हमारे सामने रखा है। एकनाथ शिंदे साहब जब भी मुख्यमंत्री थे और पहले भी पालक मंत्री रहने के बावजूद भी उन्होंने हमारे ठाणे में जितना भी ज़्यादा हो सके विकास पर्व वो लिया है, वो सारा निधि लिया। केंद्र से अलग अलग प्रस्ताव उन्होंने मंजूर करवाए, राज्य से प्रस्ताव मंजूर करवाए, क्लस्टर जैसी योजना, मेट्रो जैसी योजना उन्होंने करवाई है। तो ठाणे की जनता उन्हें हमेशा बहुत बड़े पैमाने पे उम्मीदवार भी उनको जिता के देते हैं और महापौर जो है पिछले कई सालों से ये धर्मवीर आनंद जी साहब का जो सपना है वो सपना साकार करने के लिए शिवसेना का ही महापौर बैठता है और हमारा भगवा ध्वज महानगर पालिका में पिछले कई सालों से ऊंचाई लेते हुए हमेशा हर 5 साल के बाद में हमारी सत्ता महानगर पालिका। ओवला माजीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने ठाणे और मीरा भाईंदर मनपा चुनाव में महायुति सरकार का विजय का दावा किया। ठाणे से हमारे या प्रतिनिधि दिलीप भौमे की रिपोर्ट। Audio Jungle. Audio Jungle. पल पल की खबर पल भर में।